साथियों, आज की इस वीडियो में टॉप 100 बेस्ट करेंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी टेक्नीशियन, इसके अलावा एसएससी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों, और बेस्ट 100 करेंट अफेयर्स को इस वीडियो में कंप्लीट देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बिना देरी के क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? तो देखिएगा, किस राज्य की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की है? तो बिहार राज्य सरकार ने। भाई देखिए, ये जो योजना है इसके तहत प्रत्येक साल, ठीक है, 100 ऐसे नागरिकों को चुना जाएगा जो कि लद्दाख की यात्रा कर सकते हैं और उसके लिए उनको जो है ना 20,000 की सहायता दी जाएगी। तो याद रखना, बिहार ने इसकी शुरुआत की है, तो बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें, टेक्स्ट बुक के लिए साथियों बिगेस्ट सेल जो आपके लिए लेकर आया है, जो कि ऑलरेडी लाइव हो चुका है, आजाद सपनों का सेल। ठीक है, आजाद सपनों का सेल नाम से टेक्स्ट बुक आपके लिए इस स्वतंत्रता दिवस बहुत ही बड़ा ऑफर लेकर आया है, जिसमें आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। 307 रुपये आपको पेमेंट करने हैं और 1 साल तक आप अनलिमिटेड, चाहे आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी एग्जाम की तैयारी, कोई भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी एग्जाम्स के लिए आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, अपने ऑल इंडिया रैंकिंग जांच सकते हो और अपनी तैयारी को बिल्कुल चरम तक ले जा सकते हो। तो टेक्स्ट बुक के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है आज के ज़माने में जो टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़ा है और टेक्स्ट बुक से अपना तैयारी या मॉक टेस्ट नहीं लगाता हो। तो जल्दी से जाइए, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। बस याद रखना, आपको ये मेरा कोड अप्लाई करना है XMT12 XMT12। इस कोड को अप्लाई करोगे आपको एक्स्ट्रा 12% यानी 12% का ऑफ मिल जाएगा। आपके पास समय केवल 15 अगस्त तक है। 15 अगस्त को ये जो आपका ऑफर है वो साथियों एंड हो जाएगा, फिर पता नहीं इससे कम आपको कब मिले। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाइए वहाँ से डाउनलोड करिए, और जिन्होंने भी टेक्स्ट बुक का पास नहीं लेकर रखा है भाई फटाफट से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति पेरिस में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF के अध्यक्ष बने हैं या उपाध्यक्ष बने हैं? तो भाई कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं जो पेरिस में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF के अभी उपाध्यक्ष बने हैं? तो विवेक अग्रवाल जी साथियों, ये रहे विवेक अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन बने हैं? तो देखिए, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन अभी कौन बने हैं, यही आपको बताना है। तो साथियों याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल वत्स जी। राहुल वत्स, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 413 मैच खेलकर भारत के लिए सबसे ज़्यादा हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो भाई भारत के लिए 413 मैच खेलकर भारत के लिए सबसे ज़्यादा हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी अभी कौन बने हैं? तो भारत के हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह जी। मनप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे, ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, सभी को पता होगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। याद रखना, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेबल चट्टोपाध्याय जी। सेबल चट्टोपाध्याय करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिरीक्षक बने हैं? तो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिरीक्षक अभी कौन बने हैं? तो सुंदरराज पट्टीलिंगम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किस यूरोपीय देश ने PM मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया है? तो साथियों बताइए, किस यूरोपीय देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया है? तो देखिए, स्लोवाकिया ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, स्लोवाकिया।
अगला सवाल है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने जून 2026 में FIH महिला नेशंस कप 2026 जीता। इस जीत से भारत ने किस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है? तो याद रखना FIH महिला प्रो लीग के लिए। अगला सवाल देखिएगा, भारत सरकार की प्रस्तावित कंट्री रोड्स परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार की ये जो प्रस्तावित कंट्री रोड्स परियोजना है, इसका उद्देश्य है भारत की प्रत्येक सड़क को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करना। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2026 को कोलकाता में किन 3 स्वदेशी नौसैनिक पोतों को राष्ट्र को समर्पित किया था? तो वो 3 पोत थे INS अगरई, INS दूनागिरी और INS संशोधक। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला? तो देखिए राइट होगा IIT दिल्ली को। IIT दिल्ली ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखना IIT दिल्ली को 118वां स्थान मिला है भाई, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय तटरक्षक बल ने जून 2026 में अपना पहला स्वदेशी एयर कुशल व्हीकल शामिल किया। पारंपरिक जहाज़ों की तुलना में ACV यानी होवरक्राफ्ट का मुख्य लाभ क्या है? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी कि यह उथले जल, कीचड़ युक्त क्षेत्रों, दलदली भूमि तथा जमीन पर भी संचालित हो सकता है भाई। भारत ने वर्ष 2026 के दौरान सामान्य से कम मानसून के पूर्व अनुमान के लिए मुख्य रूप से कौन सी जलवायु घटना जिम्मेदार है? तो देखिए इस बार क्या हुआ, भारत में मानसून में जो है ना, जितना दूसरे सालों में वर्षा होती है, स्टार्टिंग में कम वर्षा देखने को मिला था और इसका कारण ये था अल नीनो जो कि भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। अगला सवाल देखिए, 2026 में अमेरिका ईरान समझौता के तहत किस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग में शुल्क मुक्त नौवाहन और निर्बाध आवागमन की पुनः पुष्टि की गई? करेक्ट आएगा होर्मुज जलडमरू मध्य में। अगला सवाल देखिए, 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किस मशहूर शूटिंग कोच का 12 जून 2026 को निधन हो गया? तो भाई 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था इनको, इनका नाम है जसपाल राणा, भारत के शूटिंग कोच थे जिनका अभी 12 जून 2026 को निधन हो गया है। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में कौन एकमात्र भारतीय खिलाड़ी शामिल की गई हैं? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। किसे कार्टूनिंग के लिए प्रतिष्ठित बाटन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो कार्टूनिंग के लिए प्रतिष्ठित बाटन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिएगा करेक्ट होगा सुभानी शेख जी को। सुभानी शेख ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला साथियों, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए योगांध्र 2026 नामक का राज्यव्यापी अभियान किसने शुरू किया है? तो स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए योगांध्र 2026 नामक राज्यव्यापी अभियान अभी किसने शुरू किया है, यही आपको बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। 23वें फीफा कप विश्व कप 2026 का मेजबान देश कौन सा है? तो संयुक्त रूप से USA, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो स्पेन ने जीता है अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर। अगला सवाल देखिएगा, 23वें फीफा कप या 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर क्या है? देखिए क्लच, मेपल और जयू जो है ना, इस वर्ष के 23वें फीफा विश्व कप का शुभंकर था। तो याद रखना क्लच, मेपल और जयू। आगे देखिए, ताइवान ट्रैवलॉग के लिए लेखिका यांग स्वांग जी तथा अनुवादक लिन किंग ने 2026 में कौन सा पुरस्कार जीता? करेक्ट आएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? तो देखिएगा भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र जो है किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा भाई? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व में, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। केंद्र सरकार की अनुपालन कमी और विनियमन पहल के तहत सभी 51 प्राथमिकता सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो देखिएगा साथियों, भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा दिल्ली में शुरू की गई है। देखिए अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी क्लास को जरूर लाइक करेंगे। अगला सवाल है, 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो राइट आंसर होगा सूर्यकांत शर्मा जी ने। लास्ट 1 ईयर के बेस्ट करेंट अफेयर्स हैं, ये ध्यान से देखिएगा। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ
किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? करेक्ट आंसर होगा असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। 19वां आईपीएल 2026 का खिताब किसने जीता? तो भाई ये आरसीबी ने जीता है गुजरात टाइटंस को हराकर। अगला है चौथा डब्ल्यूपीएल 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी आरसीबी वुमेन्स ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स को हराकर। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से तमिल लेखक आर बैरामुथु को सम्मानित किया गया है। तो आर बैरामुथु करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा गोवा की साध्वी सतीश सैल ने। क्लास क्विक रिवीजन करा रहे हैं, फटाफट आपको पूरे 100 क्वेश्चंस कराएंगे। नवीनतम पुस्तक अपनापन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है नवीनतम पुस्तक अपनापन, इसको लिखा है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भाई। अगला सवाल देखिएगा, काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है? तो काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का उत्पादन पुर्तगाल में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी। गंगमा जात्रा महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो भाई गंगमा जात्रा महोत्सव 2026 अभी किस राज्य में आयोजित किया गया? देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष डॉक्टर सहदेव यादव जी को नियुक्त किया गया है। मई 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां से मेरा भारत मेरा योगदान नामक अभियान प्रारंभ किया? बहुत अच्छा सवाल है। तो मई 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां से मेरा भारत मेरा योगदान नामक अभियान प्रारंभ किया? करेक्ट होगा नई दिल्ली से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो देखिएगा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड ने जीता है भाई। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखेंगे विदर्भ ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो ये जम्मू कश्मीर ने जीता है कर्नाटक को हराकर। उपन्यास हरा भक्ति कथा के लिए किसे 35वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो हरा भक्ति कथा के लिए 35वें सरस्वती सम्मान से राम कुमार मुखोपाध्याय जी को सम्मानित किया गया है। तो राम कुमार मुखोपाध्याय करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला सवाल है जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है? तो जीआई आधारित अदरक की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों मिजोरम ने। अगला सवाल है एयरबस C295 नामक भारत का पहला निजी तौर पर मिलिट्री विमान कहां बनाया जा रहा है? तो एयरबस C295 नामक भारत का पहला निजी तौर पर मिलिट्री विमान जो है ये गुजरात के बड़ोदरा में बनाया जा रहा है साथियों। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसने बौद्धिक संपदा कैटलिस्ट पहल शुरू की है? देखिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसने बौद्धिक संपदा कैटलिस्ट पहल को शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो याद रखेंगे कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के हैं भाई। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो देखो एलेना रायबाकिना ने, जो कि कजाकिस्तान की है। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन की बात करें तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है, जो कि जर्मनी के हैं। और फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है मीरा एंड्रीवा ने, जो कि रूस की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा अरविंद कुमार जी की अध्यक्षता में। मई 2026 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का नया प्रमुख या निदेशक किनको नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा साथियों प्रवीण सूद जी को फिर से। अगला है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, अभी तो शिक्षा मंत्री के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी जून तक तो यही थे ना। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया था? तो देखो यहां करेक्ट होगा उड़ीसा के संबलपुर में। ठीक है। अगला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और एमडी किसको नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अशोक कुमार पांडा जी को।
नवीनतम पुस्तक द सेकंड ऑर्बिट किसका संस्मरण है, बताइए। ये जो सेकंड ऑर्बिट नामक बुक है, ये इसके लेखक कौन है, बेसिकली यही बताना है। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 फरवरी 2026 को किस थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। तो विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था इस वर्ष का, तो देखिए यूनाइटेड बाय यूनिक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 1 मार्च 2026 को किस थीम के साथ शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया और इस वर्ष का थीम क्या था, तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपल फर्स्ट। पीपल फर्स्ट इस वर्ष का थीम था। अगला है 8 मार्च 2026 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का थीम क्या था, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आएगा राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस स्थान पर हिम सरोवर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस स्थान पर हिम सरोवर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा लद्दाख में। ठीक है। अगला, भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण यह आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया साथियों। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। देखिए, साइप्रस में आयोजित फीडे वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किस भारतीय ने जीता। तो भाई साइप्रस में आयोजित फीडे वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किस भारतीय ने जीता है, करेक्ट आंसर होगा आर वैशाली ने। देखिए अगला सवाल है, प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए किस राज्य ने स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए किस राज्य ने स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात ने भाई। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना। तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है, देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। अगला है, निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 प्रदान किया गया। देखिए करेक्ट आएगा वन बैटल आफ्टर एनोदर मूवी को। देखिए ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है। तो ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख जो है ना, अभी आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया भाई। तो नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया था, याद रखेंगे। जनगणना 2027 का पहला चरण किस दिन शुरू हुआ था। तो देखिए 1 अप्रैल 2026 को। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक। अगला है, जनगणना 2027 का मैस्कोट यानी शुभंकर किया है, तो याद रखना प्रगति और विकास। ऑप्शन नंबर ए भाई, प्रगति महिला के लिए, पुरुष के लिए विकास। अगला सवाल देखिएगा, 2027 की जनगणना जो कि 16वीं भारतीय जनगणना के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन बने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा मृत्युंजय कुमार नारायण जी, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, लीसा गिल पढ़ना। लीसा गिल किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो देखिए लीसा गिल जो है ना, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। राज्यसभा की पहली LGBTQ सांसद कौन बनी है। तो राज्यसभा की पहली LGBTQ सांसद जो है अभी डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी जी को बनाया गया है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने। तो श्रीकांत साथियों बेलामकन्नी, ऑप्शन नंबर ए, जो कि नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अभी 29वें महानिदेशक कौन बने। तो देखिए करेक्ट होगा साथियों हरपाल सिंह जी। अगला सवाल देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER के नए महानिदेशक कौन बने। तो याद रखेंगे यहाँ आपका करेक्ट आएगा सुरेश गोयल जी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक अभी VTV रमन जी को बनाया गया है। VTV रमन, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 2025 से 29 तक के लिए किसे भारतीय खो खो महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए 2025 से 29 अगले 4 वर्ष के लिए भारतीय खो खो महासंघ का नया अध्यक्ष जो है ना,
ये सुधांशु मित्तल जी को नियुक्त किया गया है, सुधांशु मित्तल। किस भारतीय को 2026 से 29 अवधि के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आएगा PV सिंधु को। अगला सवाल देखिए, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सोनाली मिश्रा। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो ये बालोद जिला कहाँ है भाई? देखो करेक्ट आएगा छत्तीसगढ़ में, जो कि आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। कौन सा देश है जो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार भारत 128वें स्थान पर है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बड़ा ही अच्छा सवाल है साथियों। पिछले 8 से 9 महीने कह सकते हैं कि 10 महीने का करंट अफेयर्स में इस वीडियो में करवा रहा हूं आपको, ठीक है। अक्टूबर 2025 में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहां आयोजित की गई थी? तो देखिए यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों दुबई में। दुबई करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अक्टूबर 2025 में भारतीय सेना द्वारा कहां पर ड्रोन कवच अभ्यास आयोजित किया गया था? तो अक्टूबर 2025 में भारतीय सेना द्वारा कहां पर ड्रोन कवच अभ्यास आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। IMF की अप्रैल 2026 की आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 में भारत की GDP कितनी रहने का अनुमान है? तो देखिए करेक्ट होगा $4.15 ट्रिलियन, ठीक है। आगे देखिए, IMF की आउटलुक रिपोर्ट 2026 के अनुसार बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था फिसलकर 2025 में कौन से स्थान पर पहुंच गई? तो भाई करेक्ट आएगा 6ठे स्थान पर। अगला सवाल है, हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहां लॉन्च किया गया है? तो हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप जो है अभी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है भाई। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश के। अगला है, RBI से स्मॉल फाइनेंस बैंक की मान्यता पाने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बन गया? तो RBI से स्मॉल फाइनेंस बैंक की मान्यता पाने वाला पहला पेमेंट बैंक अभी बन गया है फिनो स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जा रही है? साथियों करेक्ट होगा कर्नाटक में। देखिए, RBI द्वारा नवगठित 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो भाई याद रखेंगे RBI के गवर्नर। अगला सवाल है, मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता था? तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा सिल्वर मेडल, रजत पदक। देखिए, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा चेन्नई में। अगला सवाल है, अक्टूबर 2025 में साने ताकाइची होगा एक्चुअल में, साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई? तो करेक्ट आंसर होगा जापान की। अगला है, भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन अभ्यास का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? तो ये एक्वेरिन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है, और 14वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? तो याद रखना तिरुवनंतपुरम केरल में। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने लॉन्च किया है? तो आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान जो है ये साथियों निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है, जो कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। 4 अक्टूबर 2025 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? करेक्ट होगा गुजरात के गांधीनगर में। ऑपरेशन मेगाबुरु, ठीक है, किस राज्य के सरंडा जंगल क्षेत्र में जनवरी 2026 में शुरू किया गया एक बड़ा एंटी माओवादी अभियान था? देखिए करेक्ट आंसर होगा झारखंड में शुरू किया गया। अगला सवाल है, जनवरी 2026 में ईरान में मौजूद भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन चलाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन स्वदेश, याद रखना। कृत्रिम मादक पदार्थों के खिलाफ किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन क्रिस्टल देखिए फोर्ट्रेस को लॉन्च किया? तो करेक्ट आंसर होगा दिल्ली पुलिस ने। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट है, मार्च 2026 में मध्य पूर्व संघर्ष के बीच भारतीय वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा मिशन चलाया था?
तो करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन संकल्प और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, राजस्व खुफिया निर्देशालय ने किस ऑपरेशन के तहत गुजरात में मादक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियों पर व्यापक छापेमारी की थी? तो देखिए यहाँ भी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन और ऑपरेशन नमकीन के तहत। तो साथियों ये पूरे 100 क्वेश्चंस थे, बेस्ट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किस एग्जाम के लिए ये वीडियो देख रहे थे ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।